रहमान रहीम। मैं हूं अनवर गाजी और इस वक्त मौजूद हूं इटली में। इटली घूमते घुमाते हम आए हैं रूम में। रूम कदीम, तारीखी और पुराना तरीन जो है ना वो शहर है। मेरे पीछे जो सड़क नजर आ रही है इसका नाम है शारे मस्जिद। पूरी दुनिया में शारे मस्जिद आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये वही जगह है रूम के अंदर जो सड़क का नाम रखा गया है शारे मस्जिद। क्यों रखा गया है? इसलिए कि रोड पहले यहाँ तक था और फिर जब ये मस्जिद बनी रूम की, जिसको 23 मुख्तलिफ ममालिक ने मिलकर बनाया और ये नाम लगे हुए हैं। ये देखें, ये लाइब्रेरी है बहुत बड़ी और दो बड़े बड़े सेंटर है और यहाँ पर हफ्ते में 12-13 लोग आके मुशर्रफ इस्लाम होते हैं। आज हमारे सामने एक फैमिली आई थी इटालियन, उन्होंने कलमा पढ़ा। और ये दो मस्जिदें हैं, एक छोटी मस्जिद है जो रोजाना 5 वक्त खुली रहती है, एक बड़ी मस्जिद, बड़ा हाल है। इसका जो अंदर का अंदाज है वो बड़ा खूबसूरत है, यूनिक है, दुनिया में कहीं नहीं है। पिलरों में ऐसे अंदाज दिया गया, ऐसा लगता है दुआ के लिए हाथ उठाए हों। और ये जगह जो नजर आ रही है आपको, ये सारी मस्जिद की जगह, ये मस्जिद का सेंटर है। ये मस्जिद से बाहर की जो जगह, ये भी मस्जिद की जगह है। हाँ, तबलीगी इज्तिमा वगैरह जब होता है या और कोई इस्लामी इज्तिमा हो तो वो सारे यहाँ पर फैल जाते हैं। अभी बताया कि यूरोप का इज्तिमा हुआ था कि 5000 लोग यहाँ पर थे। 12, 13, 14 मई को यहाँ पर तबलीगी इज्तिमा हुआ है। माहौल बड़ा खूबसूरत है। यूरोप तो पूरा ही खूबसूरत है, उसके अंदर फिर मस्जिद हो, इस्लामिक सेंटर हो और ये सारी चीजें हो जाएं तो माहौल और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। हम यूरोप के दौरे पर आए और इटली आए। इटली कदीम तहजीबों का मरकज रहा है। फिर यहाँ पर जब हम कहीं भी जाते हैं कोशिश होती है कि मस्जिद में भी जाएं। वेटिकन सिटी यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर है। सुबह से हम वहां थे, वेटिकन सिटी को देखा तो वहां नमाज, वहां जो इबादत करने वाला कोई नहीं है, वहां चर्च खाली पड़े हैं, घंटा बजता कोई नहीं आता। मस्जिद में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज बा जमात पढ़ी, एक फैमिली मुसलमान हुई और यहाँ पर लाइब्रेरी थी, यहाँ के मुसलमान थे, इमाम साहब से गपशप हुई, यहाँ से मिली, इतनी मोहब्बत मिली, इतनी चाहत मिली। अल्लाह तबारक ताला इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। और जब आप भी कभी रूम आए, इटली आए तो रूम में इस्लामिक सेंटर को देखना मत भूलिएगा। ये याद रखें।